भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जो विज्ञान के प्रत्येक आधुनिक आविष्कार के बाद ये दावा करने लगते हैं कि इसका आविष्कार तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही कर लिया था। और इसके समर्थन के लिए तरह तरह के उदाहरण ढूंढते हुए वे वेदों पुराणों तक सर पर तौल लगाते फिरते हैं। जब से आधुनिक वैज्ञानिकों ने टेस्ट ट्यूब बेबी में ऐसे बच्चे को पैदा किया है, तब से ये लोग ये सिद्ध करने के लिए हाथ पर मार रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने यह चमत्कार हजारों साल पहले ही कर दिखाया था। इसके लिए वे वेद पुराणों की काल्पनिक किस्से कहानियों को वैज्ञानिक शब्दावली के पैबंद लगाकर पेश करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि राजा युवनासु ने एक बार यंत्र यज्ञ रचा। रात को प्यास से पीड़ित होकर वो यज्ञशाला में पहुंचा। वो वहां पुरोहितों को सोते देखकर वो एक घड़े से पानी लेकर पी गया। उस पानी को पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था। और फिर राजा के पेट में से कुछ समय बाद उसकी दाई कोख को फाड़कर एक बालक उत्पन्न हुआ, जो बाद में मदांता नाम का चक्रवर्ती राजा बना। आदमी की कोख से बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो हाथ पैरों से भी बच्चा पैदा करवा देते हैं। बस ये विज्ञान दूसरे के खोजे जाने पर ही याद आता है, ताकि इन पर दावा ठोक सकें। श्रीमद् भागवत पुराण में ही दूसरी जगह आता है कि राजा बेन के मर जाने पर ऋषियों ने उसकी जांग का मंथन किया और उससे निषाद नामक पुत्र उत्पन्न किया। कहलाया कुछ भी हो, पर कोई बच्चा किसी की जांग से कैसे पैदा हो सकता है? आदमी होने की तो बात ही छोड़ दो। बच्चा तब पैदा होता है जब कोख होती है, और कोख सिर्फ स्त्री की होती है। स्त्री बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि केवल महिलाओं के शरीर में अंडाणु होते हैं, और जो पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो 8 से 9 महीने तक गर्भाशय में विकसित होता है और फिर जन्म लेता है। महिला की प्रजनन अंगों द्वारा ही संभव है, लेकिन इसे दरकिनार करके इनने अपनी किताबों में जानवर से इंसानी बच्चा तक पैदा करवा दिया। बेसिर पैर की बात है। पद्म पुराण में आता है कि आत्माराम नाम के ब्राह्मण को, जिसकी कोई संतान नहीं थी, एक महात्मा ने एक ऐसा फल दिया जिसके खाने से अपने आप गर्भ ठहर जाएगा। ब्राह्मण ने यह फल खुद न खाकर अपनी गाय को खिला दिया। फिर गाय से बच्चा पैदा हो गया, जानवर से इंसानी बच्चा। 3 महीने के बाद गाय ने एक सुंदर, दिव्य और स्वर्ण की तरह चमक रहे बालक को जन्म दिया। लोग कौतुक बस कहने लगे, देखो आज आत्मदेव की किस्मत जागी है। उस बच्चे के कान गाय के कानों के समान थे, अतः आत्मदेव ने बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। महाभारत में राजा उपरीचर की कथा आती है, जिसमें कहा गया है कि राजा का एक बार जंगल में वीरपात हो गया। उसने उसे उठाकर पत्ते पर रखा और उसे बाज के हाथ अपनी पत्नी के पास उसे धारण करने के लिए भेज दिया। जब वो पक्षी उसे ले जा रहा था, तब उस पर दूसरा बाज झपट पड़ा, जिससे वो वीर नीचे नदी में गिर गया और उसे मछली बनी हुई एक अप्सरा निकल गई। 10 महीने के बाद वो मछली पकड़ी गई। उसके पेट में मछुआरों को एक लड़का और एक लड़की मिले। राजा उपरीचर ने लड़के का नाम मत्स्य रखा और उसे अपना लिया, जबकि लड़की मछुआरों को सौंप दी, जो बाद में सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। पराशर के पुत्र व्यास की मां बनी। जानवरों से इंसानी बच्चा पैदा करने के बाद ये खेतों से यानी मिट्टी में फसल या जो पेड़ पौधे उगते हैं, वहां से बच्चा पैदा करना इनके दिमाग में ही आ सकता है। सीता के विषय में रामायण का कहना है कि जब राजा जनक खेतों में हल चला रहा था, तब वो उसे खेतों में से मिली थी। जनक ने क्योंकि उसे जमीन से उठाया था, इसलिए अयोनिजा कही गई, यानी जो स्त्री के पेट से न पैदा हुई हो। जनक का कथन है कि जब मैं हल चला रहा था, तब ये हल्के फाले से ऊपर हो आई थी। इसका नाम सीता है। ये धरती से पैदा हुई मेरी पुत्री है। ये किसी मानवी के पेट से उत्पन्न नहीं हुई है। सीता का जन्म खेत से हुआ, तो वहीं राम और बाकी के भाइयों का जन्म खीर से होता है। राम और उनके भाइयों की उत्पत्ति के विषय में वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब राजा दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष हो गई थी, तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया ताकि बच्चे पैदा कर सकें, क्योंकि इतनी उम्र के बाद प्रजनन क्षमता तो खत्म ही हो गई थी। उसके जरिए वो बाप बन पाया। उस यज्ञ के अग्नि कुंड में से एक पुरुष निकला। उसके हाथों में खीर से भरा एक पात्र था। उसने वो पात्र दशरथ को देते हुए कहा, राजन, इस खीर को तुम अपनी पत्नियों को खिला दो, इससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। रानियों ने उसे खाया और गर्भवती हो गई। उचित समय पर उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। महाभारत का कहना है कि राजा द्रुपद के पुत्रेष्टि यज्ञ में रानी को खिलाने के लिए एक विशेष तरह का पदार्थ तैयार किया गया था। उसे रानी ने यज्ञशाला में उपस्थित होकर ग्रहण करना था, पर ऋतुमती होने के कारण वो यज्ञशाला में उपस्थित होकर उसे ग्रहण न कर सकी। इस पर याज नामक पुरोहित ने वो पदार्थ अग्नि में फेंक दिया, जिससे लड़का निकला। याज ने इस प्रकार कहकर उस पदार्थ को
हवन सामग्री को जल रहे हवन कुंड में फेंक दिया। उसमें से एक लड़का निकला जो देवताओं के समान था। उससे द्रौपदी नामक एक लड़की भी निकली जो बहुत सुंदर अंगों वाली थी। वो लड़का घृतधूम्र कहलाया, जो महाभारत युद्ध में पांडवों का सेनापति बना। इसी महाभारत के आदि पर्व में आता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के पेट में 2 साल तक गर्भ ठहरा रहा, जबकि उधर कुंती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उससे खिन्न होकर उसने अपने गर्भ को एक दिन बहुत पीटा, जिससे उसका गर्भपात हो गया। उस गिरे मांस के लोथड़ों को उठाकर वो बाहर फेंकना चाहती थी। तभी वहां व्यास ने उपस्थित होकर कहा कि इसके 100 टुकड़े करके उन्हें घृतपूर्ण घड़ों में जल्दी रख दो। उसने अंगूठे की पोर के परिमाप के 101 टुकड़े करके उन्हें घृत कुंभों में सुरक्षित रख दिया। 3 महीनों में उन घड़ों से 100 पुत्र और एक लड़की उत्पन्न हुई। टेस्ट ट्यूब बेबी के उदाहरण के लिए सबसे पहले महाभारत के इसी अध्याय को आधार बनाया जाता है। कि टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया तो हमारे ग्रंथों में हजारों साल से लिखी हुई है, पर कोई पढ़ नहीं पाया क्योंकि दूसरे ने इसकी खोज नहीं कर पाई। अब खोज कर ली है तो हमारे ग्रंथों में पहले से है, ऐसा बड़बड़ाते हैं। ऐसी कहानियां जो अज्ञानवश पेश की जाती हैं कि बच्चा परख नली में ही जन्मता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। बच्चे कहीं से भी पैदा हो सकते हैं, जैसा कि पहले हमने देखा है। ऐसी कहानियां जो पेट और गर्भाशय के अंतर को न समझने के कारण पेश की जाती हैं। पर जिन कहानियों में भ्रूण के 100 या 60,000 टुकड़े करके उन्हें मटकों में भरकर रखा जाना लिखा है, और जिनमें से उन गणों से 3 महीने के अंदर बच्चे जन्मते दिखाए गए हैं, उन्हें पेश करने वाले लोग भ्रूण संबंधी ज्ञान के अभाव में ही ऐसा कर रहे हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि धर्म ग्रंथों की ऐसी कहानियां विज्ञान की अपेक्षा ज्ञान से संबंधित हैं। इसलिए इन जैसे धार्मिक ग्रंथों को सिरे से नकार कर चला है, और ऐसे धार्मिक लोगों को जो भी ये दावा ठोकते हैं कि विज्ञान तो हमारे ग्रंथों में कूट कूट कर भरा है, उन्हें भी नकार कर चला है।